25 को यहाँ मैं नाइट ड्यूटी पर थी। कुछ दो गुट आपस में लड़के आए, किसी के पेट में चोट थी। फिर जैसे सिस्टर ने कॉल किया तो हमारी यहाँ ऑन कॉल ड्यूटी होती है। मैं कॉल करने के बाद में विदिन 2 मिनट में यहाँ आ गई थी। इंजेक्शन लगाया उसको, पेशेंट को, फिर सोनोग्राफी वगैरह के लिए हायर सेंटर पर रेफ़र किया। तो जैसे रेफ़र का नाम उन्होंने सुना, वो उस पेशेंट को लेके भाग गए और रेफ़र कार्ड भी नहीं लिख के गए, पर्ची वहीं छोड़ गए। उसके बाद में थोड़े टाइम बाद यहाँ बाइक खड़ी थी, तो उस बाइक को उन्होंने तोड़ा फोड़ा और एक सरिया लहराते हुए अंदर की साइड में लेके गए। हमारा जो ड्यूटी रूम है 7 नंबर कमरा, वहाँ तक लहराते हुए एक सरिये को लेके गए। वो तो मैं और फीमेल जो स्टाफ है वो अपना पीछे से गेट खोल के पीछे की साइड में हमारा कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उधर जाके छुप के हमने वहाँ जान बचाई हमारी। वहाँ छुपे और फिर वहाँ जाके पुलिस को फ़ोन किया कि ऐसी कंडीशन है सर, यहाँ आके थोड़ा संभालो। उसके बाद में वो 2 घंटे बाद में वापस आते हैं। फिर एक हमारा और स्टाफ जो यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, वो कंप्यूटर में कुछ फीड करने की पर्पज़ से कई बार वो नाइट में भी यहाँ रह के काम करते हैं। तो उस टाइम उन्होंने फिर उस लड़के के साथ मारपीट की और मारपीट के दौरान उसका हाथ में उसके फ्रैक्चर हो गया और बार बार वो यहाँ से घूम रहे थे, कर रहे थे। और तो ऐसी कंडीशन में जैसे महिलाओं की ड्यूटी है, नाइट में कोई गार्ड वगैरह की व्यवस्था हो, जैसे महिलाएं ड्यूटी करती हैं, लेडी डॉक्टर भी हैं, लेडी नर्सिंग स्टाफ भी हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे डरावने माहौल में हम कैसे काम करें। अब जैसे एक पेशेंट आया, एक पेशेंट के पीछे 10 लोग आ जाते हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, करने देते नहीं है पेशेंट का कुछ, पेशेंट को चेक नहीं करने देते, पेशेंट के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था हो गार्ड को कि पेशेंट अंदर आया, एक अटेंडेंट अगर अंदर आए तो ठीक है, बाकी अटेंडेंट सारे बाहर रहें। हंगामा मचा देते हैं, लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू जाते हैं, मारपीट पे उतारू जाते हैं। तो इस ऐसे माहौल में कैसे काम करें? ऐसा इतना डरावना माहौल, और हम अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, गार्ड वगैरह की व्यवस्था की जाए और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, हम यही चाहते हैं। उसमें यदि जनता सहयोग करती है तो वो जो भी आदमी थे और जो गुंडे होते हैं उनका नहीं कोई समाज होता है, नहीं कोई परिवार होता है, नहीं कोई भाई होता है, नहीं कोई बहन होती है। सिस्टम बड़ा खराब है। अब जनता यदि साथ नहीं देगी तो हम आपकी सेवा कैसे करेंगे? अब ये लोग जिस टाइम कोरोना चला था उस टाइम ऐसी स्थिति थी, पति बीमार हो गया तो बीवी टच नहीं हो रही थी, भाई बीमार हो गया तो बेटा टच नहीं हो रहा था। उस टाइम हम सबके काम आए। यहाँ हमारे पास जो भी आया था उसकी सेवा की थी हमने। टच हो रहे थे आप, तो आपको किसी की भी ये नहीं कि इसके टच नहीं होना, हाँ, सबके हाथ लगा रहे थे। यही बता रहा हूँ सिस्टर इन्हीं को कि हम इनके पास, जब इनका परिवार इनका नहीं होता है तब हॉस्पिटल कर्मचारी इनके होते हैं, गाड़ी से उतारते हैं, इलाज करते हैं, इलाज होने के बाद में घर भेजते हैं। तब जो गुंडागर्दी है वो इसी कर्मचारियों पे क्यों? प्रशासन हमारे साथ में क्यों नहीं है? क्यों हमारी पीड़ा नहीं सुनना चाह रहा प्रशासन? दुख की बात तो यह है जो महिला स्टाफ कर्मचारी है उन्होंने हॉस्पिटल परिसर से दौड़ते हुए हॉस्पिटल के पीछे जाके जान बचाई है। अब यदि ऐसे माहौल में ड्यूटी हम कैसे करें? आपके घर में कोई गुंडा घुस जाता है तो आप क्या करोगे? पुलिस केस करोगे। पुलिस केस हमने किया। 31 तारीख को हमारे इंचार्ज महोदय नाइट में भी आए हैं। नाइट में स्टाफ कर्मचारी को थोड़ा सा धैर्य बंधाया है कि कोई बात नहीं, ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। इन्होंने अपने लेटर पैड पे संस्था के रूप से थानाधिकारी सीआई हैं उनको अवगत करा दिया। उसके बावजूद उन्होंने कहा आप थोड़े लेट हो गए। रात्रि में जब वो लेके आते हैं किसी पेशेंट को, जिस दिन हम बोलेंगे ये चीज कि आप थोड़े लेट आ गए क्योंकि हमारे डॉक्टर घर जा चुके हैं, उस दिन क्या स्थिति होगी यहाँ की? ये कोई जवाब होता है एक सीआई का? उसके बावजूद कल हमने उनको बुलाया है इंचार्ज महोदय से दोबारा फोन करा के कि आप आओ सीसीटीवी फुटेज देखो। उसके 2 घंटे बाद में माननीय आते हैं, आप शिनाख्त करो उनकी। शिनाख्त करके हमने नाम बता दिया, उसके बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या ये जनता ये चाहती है कि हम यहीं बैठे रहें? यदि आप लोग ये नहीं चाहते हो तो अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने दूरभाष फोन के माध्यम से हर आदमी को अवगत करा दो कि सीएससी गुंडागोर जी पे काम नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि यहाँ अनवरत गुंडागर्दी होती रहती है और अब की बार तो हद हो गई
कि स्टाफ संस्था कर्मचारियों को भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी। आगे क्या होगा, आप लोग क्या चाहते हो, आप डिसाइड आप सबको करना है, हमें नहीं करना है, क्योंकि हम आप ही के परिवार के सदस्य हैं। अब उसमें पुलिस क्या इन्वॉल्वमेंट करती है, हमारे अधिकारी क्या करते हैं, यदि कुछ टाइम यदि यहाँ आ जाते हैं तो ही हम यहाँ से हिलेंगे, वरना हिलने वाले नहीं हैं, काम नहीं करेंगे। क्योंकि काम नहीं, आपको भी काम करवाना नहीं आता, क्योंकि आप भी नहीं चाहते कि हम आपका काम करें, आपका इलाज करें। जब वो गुंडे पीट के आते हैं तो हम ही टांके लगाते हैं, ये नहीं पूछते कि आप क्या करके आए हो, और वो हमारे ही ऊपर डंडे लेके दौड़ते हैं। एक स्टाफ कर्मचारी के सर पे वार किया है, तो सर के बीच में हाथ आ गया तो हाथ फ्रैक्चर हो गया, बाय दी वे उसके सर पे चोट लग जाती तो उसके परिवार का कौन। कुछ यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी बैठे हैं जो 7-8 हज़ार रुपए में काम करते हैं, उनके लिए सीआई महोदय कहते हैं कि आपके ऊपर केस मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, आप इंडिविजुअल मुकदमा दर्ज कराइए। ऐसा कौन सा सिस्टम है? तो लोकल आदमी का कहे वो केस मुकदमा डेली हो, थाना में तो ये केस मुकदमा ही चल रहे हैं और क्या चल रहे हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट आदमी सरकार का काम नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी क्या अपनी जान जोखिम में डाल के इस संस्था में काम नहीं करता क्या? सब हो जाएगा अपने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के हाथ पैर नहीं होते क्या? उनके माँ बाप बेटे भाई बहन कोई नहीं होता क्या? जो सरकारी कर्मचारी उन्हीं के लागू है क्या सब कुछ? यहाँ जो आते हैं वो सब हम बराबर मान के चल रहे हैं, चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। और में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हमारा छोटा भाई है, हम उसके साथ हरदम खड़े हैं, और हम आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप हमारे साथ आइए, तभी हमारी इस संस्था का समाधान हो सकता है। जो हमारे साथ गुंडागर्दी हुई है, भद्र व्यवहार हुआ है, मारपीट हुई है, उसका रिजल्ट निकलेगा। यहाँ के ही हैं, ये कोऑपरेट करेंगे तो अभी दोपहर तक वो सारे बरामद हो जाएंगे, और सारे यदि बरामद नहीं होते जब तक हम यहीं बैठे। समस्या हुई है, बड़ी पीड़ा हुई है, हमें भी ये सोचते हुए शर्म आ रही है, इतनी सेवा करते हुए ये दिन देखने को मिला। ठीक है, करता